हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय वर्मा और आज क्लास 9th का जो साइंस का चैप्टर है, चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का तकरीबन मुझको 5 या 6 वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में और एक ही घंटे में पूरे चैप्टर को नहीं ख़त्म करने की पावर रखता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैप्टर का नाम से ही शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन है, क्योंकि 3 लॉ ऑफ में ना, तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये आपके चैप्टर का नाम है। इसमें जो पहला वर्ड है फोर्स, पहला वर्ड है फोर्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये फोर्स होता है। और फोर्स की डिफिनीशन की अगर मैं बात करूँ ना, तो आप लिख के आ जाइए। मैंने 11th में भी लिखा था कि फोर्स इज पुल और पुश ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। तो ये डिफिनीशन सिर्फ हमको नहीं जानना है कि फोर्स होता क्या एग्जैक्टली में, फोर्स की फीलिंग लेते हैं, फोर्स है क्या। मान लीजिए आप आज संडे का दिन है, मान लीजिए संडे का दिन है, आप घर में टीवी देख रहे हो, पॉपकॉर्न खा रहे हो, और अचानक से डोर बेल बजे। तो आप डोर बेल बजेगी तो आप उठ के जाएंगे। मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव आया हो, तो आप जब जाएंगे तो आप डोर बेल बज रही है तो आप डोर को खींचेंगे। बस यहीं पे रुक जाइए। आपने डोर को खींचा, आपने डोर को पुल किया। जब आप डोर को पुल कर रहे हैं तो आप कुछ हाथ में फीलिंग आ रही है कि नहीं? कुछ तो है जो आप लगा रहे हैं, जिसके कारण जो डोर है वो खुल रहा है। तो हिंदी में बोले तो आप कुछ ना कुछ ताकत लगा रहे हैं ना, उसी ताकत को फोर्स बोलते हैं। फोर्स कुछ अलग नहीं है, कुछ है नहीं। फोर्स को मैं आपको दिखा नहीं सकता कि ये फोर्स है, आप इसको देख लीजिए यही फोर्स है। फोर्स को आप फील कर सकते हैं। फोर्स क्या है? जैसे हमें गए डोर बेल बज रही है तो हमने डोर को खींचा। जब हम डोर को खींच रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ तो हाथ से ताकत लगा रहे हैं ना यार। उसी ताकत को इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं। हिंदी में फोर्स को बल बोलते हैं या फिर ताकत बोलते हैं, और इंग्लिश में जो फोर्स है फोर्स ही है। तो फोर्स क्या है? फोर्स वो फील है, जो मतलब फील तो नहीं है एक टाइप से कोई फोर्स है। फोर्स मैटर नहीं है ना कि फोर्स को मैं आपको दिखा दूँ देखिए फोर्स है, तो फोर्स नॉन मैटर है। तो फोर्स को आप फील कर सकते हैं। बेटर डिफिनीशन लिखने को आप लिख सकते हैं, फोर्स इज ए पुल और पुश ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। सही भी होगा। 11th तक डिफिनीशन चलती है। 11th में बस डिफिनीशन थोड़ा चेंज हो जाती है, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है, चेंज इन मोमेंटम के बारे में आप भी पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ के बाद। तो वहाँ पे जब आप डोर को खींच रहे हैं तो अपने हाथ से कुछ ना कुछ तो यार बल लगाया ना, और जो बल लगा रहे हो इसी को इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं। अब मान लीजिए मेहमान अंदर आ गए तो आप डोर को आप क्या करेंगे? बंद करेंगे। अब जब आप डोर को बंद कर रहे हैं तो अपने हाथ से कुछ लगाया हाथ से। क्या लगाया? फोर्स लगाया? नहीं, हमने हाथ से, हाँ फोर्स ही लगाया। जब हमने हाथ से मतलब उसको बंद करने जा रहे हैं तो हम हाथ से क्या लगा रहे हैं? ताकत लगा रहे हैं। उसी ताकत को इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना? तो फोर्स की कुछ ना कुछ फीलिंग आई होगी। चलो नहीं आई, तीसरा डिफिनीशन एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ग्राउंड पे कोई फुटबॉल हो, आप फुटबॉल प्लेयर हैं, आप फिर जाएंगे ग्राउंड पे, फुटबॉल है तो फुटबॉल को मारेंगे। आपने पैर से उसको किक किया। जब आप पैर से किक करते हो तो क्या यार तुमने पैर से कुछ उस पर लगाया? कुछ तो लगाया होगा, तभी तो वो चलने लगा। क्या लगाया? ताकत लगाई पैर से। मान लीजिए कम ही लगाई या फिर ज़्यादा लगाई, वो बात की बात है। पैर से ताकत लगाया ना, उसी ताकत को इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स को आप फील कर सकते हैं। फोर्स को मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि फोर्स मैटर नहीं है, फोर्स नॉन मैटर है। ठीक है ना? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इस टाइम मैं इस जो मेरा वाइट बोर्ड है इसको ज़्यादा तेज़ पुश करूँगा तो गिर जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो मैं इसको इस टाइम पुश कर रहा हूँ, मैं इसको पीछे की तरफ पुश कर रहा हूँ। यार मैं अपने हाथ में कुछ तो फील कर रहा हूँ, मतलब मैं इसको पुश कर रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? मैं इस पर ताकत लगा रहा हूँ ना, मेरी बॉडी में जितनी ताकत है मैं उस पर लगा रहा हूँ। तो ताकत को इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं। फोर्स की कोई अलग वो नहीं है, पहचान नहीं है। फोर्स को डिफिनीशन अगर लिखा जाए तो वही होगा, फोर्स इज पुल और पुश ऑन ए बॉडी। वैसे फोर्स की 5 कैटेगरी होती है, लिफ्ट करना, पुश करना, लेफ्ट करना, और उसके बाद स्क्वीज करना, ट्विस्ट करना, ये सब फोर्स में आते हैं। तो फोर्स की फील लेना ज़रूरी है। फोर्स क्या है? फोर्स किसी चीज़ को खींच जब हम रहे हैं तो हम अपने हाथ से में कुछ ना कुछ महसूस कर रहे हैं ना, और जो महसूस कर रहे हैं मतलब हम ताकत लगा रहे हैं ना, उसी ताकत को फोर्स बोलते हैं। जब तुम किसी चीज़ को पुश करते हो, पीछे की तरफ पुश करते हो, तो तुमने उस पर क्या लगाया? जब उसको पुश कर रहे हो तो तुमने उस पर ताकत लगाई, उसी ताकत को इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया फोर्स की फील। अब फोर्स का अगर डिफिनीशन लिखने को रहे तो फोर्स की डिफिनीशन यही रहेगी, और ये सही है, कोई गलत डिफिनीशन नहीं है। ए पुल और पुश ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स।
तो डिफिनीशन वही रहेगी, डिफिनीशन गलत नहीं है, डिफिनीशन 100% सही है। और डिफिनीशन आप लिख के आएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। हालांकि जब आपसे फोर्स का फार्मूला पूछेगा तब ये डिफिनीशन नहीं लिखना, तब फार्मूला लिखना। लेकिन फोर्स की फील लेना ज़रूरी था यार, कि फोर्स एग्जैक्टली में है क्या। जब हमने डोर को खींचा तो हमने हाथ से कुछ चीज़ लगाया, क्या लगाया, ताकत लगाया, उसी ताकत को फोर्स बोलते हैं। जब हमने दरवाजे को बंद करना चाहा तो हम दरवाजे पे कुछ लगाए, क्या लगाए, ताकत लगाए ना, उसी ताकत को फोर्स बोलते हैं। जब हम किसी चीज़ को उठा रहे हैं, मान लो मैं डंबल को उठा रहा हूँ, तो जब मैं डंबल को उठा रहा हूँ मेरे हाथ में कुछ फील हो रहा है, मैं कुछ लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो फोर्स की फीलिंग लेना ज़रूरी है। फील आप कर सकते हैं फोर्स को, बहुत आसान है, आपने कर भी लिया होगा जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। तो फोर्स की डिफिनीशन से अच्छा आप जानिए फोर्स की फीलिंग, फोर्स है क्या। एवरीथिंग इज़ फोर्स। मैं इस पर पुश कर रहा हूँ, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं अपने ताकत लगा रहा हूँ, उसी ताकत को इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो डिफिनीशन याद कर लीजिएगा, ए पुल आर पुश ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। जब आ जाएगा पेपर में व्हाट इज़ फोर्स तो यही लिख दीजिएगा, पुल आर पुश ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है ना। चलिए इसका एक मैं एग्जांपल बना के ही आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे कोई फुटबॉल रखा है, फुटबॉल है, ठीक है ना, और यहाँ पे कोई बंदा है, इसने अपने पैरों से इसको किक किया। अच्छा बताओ, पैर से किक किया तो इसने पैर से कुछ तो लगाया होगा जिसके कारण ये चलने लगा। और जो चीज़ लगाई है वो आप भी जानते हैं, क्या लगाया, ताकत लगाया। ताकत की तो फोर्स बोलते हैं, ताकत को ही फोर्स बोलते हैं। ताकत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्स, ठीक है ना। बल, हिंदी में बल बोलते हैं फोर्स को, ठीक है ना। तो ये हो गया फोर्स। फोर्स क्या है, फील हो गया। अब समझते हैं फोर्स कर क्या सकता है, जिसको आप बोलते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स कर क्या क्या सकता है, ठीक है ना। फोर्स की यूनिट जो है न्यूटन है, आप पढ़ेंगे आगे कि इसकी यूनिट न्यूटन होती है। और न्यूटन एक बहुत बड़ी हस्ती थे अपने टाइम के, बहुत ही वाज लेजेंड। आप भी जानते हैं न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जिनके सर पर एप्पल गिरा था, पता नहीं गिरा था कि नहीं, बताया हम लोगों को भी ऐसे जाता था। तो न्यूटन के नाम पे, उनके सम्मान के लिए, तो जो फोर्स की यूनिट होती है उसको यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है ना। तो अब पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब फोर्स कर क्या क्या सकता है। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, सॉरी फोर्सेस नहीं, फोर्स ही लिखते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। 5 इफेक्ट होता है, आपने भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे पढ़ लीजिए। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स क्या क्या कर सकता है। जैसे अभी तक मैंने पढ़ाया कि फोर्स है क्या, एग्जैक्टली में फोर्स है क्या, फील कराया। जैसे किसी चीज़ को तुम पुल कर रहे हो तो वहाँ पे तुम फोर्स लगा रहे हो, ताकत लगा रहे हो, वो फोर्स है। किसी चीज़ को पुश कर रहे हो तो ताकत लगा रहे हो, उसी ताकत को फोर्स बोलते हैं। किसी चीज़ को उठा रहे हो तो वहाँ पे ताकत लगा रहे हो, उसी को फोर्स बोलते हैं। प्रेस कर रहे हो तो भी ताकत लगा रहे हो, उसकी फोर्स बोलते हैं। किसी को ट्विस्ट कर रहे हो, स्क्वीज कर रहे हो, वहाँ पे भी हाथों से कुछ तो लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, कुछ लगा रहे हो, उसको ताकत बोलते हैं ना। ताकत को इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं। तो अभी तक हमने देखा फोर्स है क्या, अब देखते हैं फोर्स कर क्या क्या सकता है। जैसे जब मैंने आपको पहला एग्जांपल बताया कि मान लीजिए आपने फुटबॉल को किक किया, तो एक बात बताओ, फुटबॉल रुका हुआ था, तुमने उसको किक किया, क्या लगाया, फोर्स लगाया। जब हमने फोर्स लगाया फुटबॉल मूव करने लगी। पहला इफेक्ट है ये, कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई हो और आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो चीज़ चलने लगती है। ज़रूरी नहीं हर बार चलेगी, हर बार ज़रूरी नहीं है ऐसा, लेकिन कर सकती है। फोर्स क्या कर सकती है कि रुकी हुई चीज़ को चला सकती है। मतलब फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। जैसे जब यहाँ पे बॉल रुकी थी, अभी तक तो रुकी हुई है, आपने पैर से कुछ इस पे लगाया, क्या लगाया, फोर्स लगाया, ये चलने लगी, ये मूव करने लगी। इनिशियली क्या थी, शुरू में स्टेशनरी, शुरू में रुकी हुई थी, अब ये चलने लगी। तो फोर्स ने क्या किया, रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला दिया, ठीक है ना। ज़्यादा मैं हिंदी नहीं बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है ज़्यादा हिंदी बोल रहा हूँ, सॉरी। तो फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को जो कि रुका हुआ है उसको चला सकता है, ये पहला काम कर सकता है। तो पहला इफेक्ट क्या हो जाएगा, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। पहला इफेक्ट क्या हो जाएगा, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को, स्टेशनरी बोले तो रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, ये काम फोर्स कर सकता है। अच्छा बताओ, जब वो बॉल एक बार मूव करने लगी, मान लो फोर्स लगाया और उसके बाद वो बॉल मूव करने लगी, अब बॉल को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ देर बाद बॉल रुक जाएगी ना यार, ऑटोमेटिक। क्या बॉल रुक सकती है,
क्या उसके अंदर बेताल की आत्मा आएगी, वो ऑटोमेटिक रुक जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं। बॉल रुक रहा है, इसका मतलब कोई उसको रोक रहा है, इसीलिए वो रुक रहा है, ऑटोमेटिक नहीं रुकेगा। जब आप न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ोगे ना कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही हो तो वो ऑटोमेटिक मतलब वो मूव ही करती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी। यहाँ पे रुक रहा है, इसका मतलब कोई तो चीज़ है जो उसको रोक रहा है। आप जानते भी होंगे शायद, फ्रिक्शन फोर्स होती है। जब बॉल ग्राउंड पे चल रही है तो उसके बीच और फ्रिक्शन मतलब ग्राउंड और बॉल के बीच रगड़ाई हो रही है, फ्रिक्शन लग रहा है, जिसके कारण बॉल धीरे 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 मूव करते 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 रुक जाती है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगा? फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे फोर्स ने क्या किया? जो चल रहा है उसको रोक दिया। पहले में क्या किया था? रुके हुए को चला दिया था। दूसरे में क्या कर रहा है? जो चल रहा है उसको रोक रहा है, ठीक है ना। तो फोर्स का दूसरा इफेक्ट क्या हो जाएगा कि फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यहाँ पे बॉल मूव कर रही थी, उसको क्या कर सकता है? स्टॉप मतलब रोक सकता है, ठीक है ना। ये फोर्स ने 2 काम किए, 5 काम कर सकता है फोर्स। तीसरा काम क्या कर सकता है? मान लीजिए कोई बंदा है जो जिसकी तबीयत ख़राब है, आज वो साइकिल चला रहा है, धीरे धीरे चला रहा है। आप क्या करते हैं? आप उसको पीछे से पुश कर देते हैं बहुत तेज़ी से। तो क्या वो साइकिल अब तेज़ चलने लगेगी ना? शुरुआत में साइकिल धीरे चल रही थी, अब साइकिल तेज़ चलने लगी, ठीक है ना। अब मान लीजिए दूसरा कंडीशन, कोई बंदा तेज़ी से आ रहा है, आपने उसको फोर्स लगाते 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 स्लो कर दिया, पूरा रोका नहीं। यहाँ पे मैं स्टॉप करना नहीं चाहता, पहला इफेक्ट हो गया है कि मूव कर रहा था, स्टॉप कर दिया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? वो तेज़ी से आ रहा है, मैंने उस पर फोर्स लगाया, धीरे धीरे स्पीड कम कर दिया। पहले में मैंने क्या किया? वो उसकी तबीयत ख़राब थी, वो धीरे चला रहा था, मैंने फोर्स लगाया कि उसकी स्पीड बढ़ा दी। तो फोर्स ने तीसरा काम क्या किया? फोर्स तीसरा काम ये कर सकता है कि अगर स्पीड स्लो है तो तेज़ कर सकता है, स्पीड फास्ट है तो स्लो कर सकता है, मतलब स्पीड बदल सकता है, ठीक है ना। तो ये फोर्स तीसरा काम कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर तेज़ चल रहा है तो उसको स्लो कर सकता है, या फिर उसको और तेज़ कर सकता है, और अगर स्लो चल रहा है तो उसको तेज़ कर सकता है। तो फोर्स पहला काम क्या कर सकता है? रुके हुए को चला सकता है। मतलब फुटबॉल रुकी हुई थी, मैंने उस पर फोर्स लगाया और फुटबॉल चलने लगे। दूसरा काम क्या कर सकता है? फोर्स चलते हुए को रोक सकता है, मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। मान लो फुटबॉल चल रही थी, मैंने उस पर हाथ से फोर्स लगाया या फिर फ्रिक्शन ने ही फोर्स लगाया, जो भी लगाया, तो वहाँ पे फोर्स ने क्या किया? उस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट था इनिशियली मूव कर रहा था, उसको स्टॉप कर दिया, रोक दिया। दूसरा काम किया। तीसरा काम फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई चीज़ स्लो चल रही है, मैं उस पर फोर्स लगा दूँ, वो चीज़ फास्ट चलने लगेगी। कोई चीज़ फास्ट चल रही है, मैंने उस पर फोर्स लगाया, वो चीज़ स्लो चलने लगेगी। तो तीसरा काम फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। चौथा काम देखते हैं फोर्स क्या कर सकता है। मान लो जब आपने भी क्रिकेट खेला ही होगा, तो क्रिकेट में जो बॉलर होता है बैट्समैन की तरफ बॉल फेंकता है, बॉल इस डायरेक्शन में फेंकता है, और जो बैट्समैन होता है उसको इस डायरेक्शन में मार देता है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, जब बॉल जा रही थी इनिशियली इधर जा रही थी, बैट्समैन ने इधर किक कर दिया, मतलब हिट कर दिया बैट से, सॉरी किक नहीं किया, बैट से हिट कर दिया और बॉल इधर जाने लगी। तो एक बात बताओ, जब बैट्समैन ने बैट से बॉल को हिट किया होगा तो उसने कुछ लगाया होगा, क्या लगाया होगा? फोर्स लगाया होगा ना। तो वहाँ पे फोर्स ने क्या किया? डायरेक्शन बदल दिया। देखो बॉल इधर जा रही थी, बैट से फोर्स लगाया, बॉल इधर जाने लगी, बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया। शुरुआत में बॉल इधर जा रही थी, अब बॉल इधर जा रही है। तो फोर्स चौथा क्या कर सकता है? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो फोर्स चौथा क्या कर सकता है कि उसका डायरेक्शन ही बदल सकता है। इधर देखिए, इनिशियली जो ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्शन इधर था, मतलब बॉल का डायरेक्शन इधर था। जो बैट्समैन ने उसको बैट से हिट किया और बैट से हिट करने के बाद बॉल इधर जाने लगी, तो शुरुआत में डायरेक्शन इधर थी, अब डायरेक्शन इधर हो गए। तो फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स डायरेक्शन बदल सकता है, ठीक है ना। पांचवा काम क्या फोर्स कर सकता है? आप लोग सोचिए, एक काम और बचा है जो फोर्स कर सकता है। पांचवा काम फोर्स कर सकता है, फोर्स कैन चेंज शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मेरे पास ऐसा कुछ दिखाने के लिए तो यहाँ पे नहीं है, खैर एक सेकंड। जैसे मान लेते हैं, एक कार्ड मान लेते हैं, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है जिससे मैं आपको ये दिखा दूँ। मान लीजिए कार्ड का ये जो ओरिजिनल शेप है अभी ये है, ठीक है ना, ये कार्ड का ओरिजिनल शेप है। अब मैं क्या करता हूँ, हाथों से इसको ऐसे कर रहा हूँ। मैं हाथों से
कुछ ना कुछ तो ताकत लगाया होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाया होगा। अब फोर्स लगाने से इसका शेप बदल गया। देखो अभी तक ऐसा शेप था, अब यू शेप हो गया, ठीक है ना। और साइज भी बदल सकता है। देखो मैंने हाथों से फोर्स लगाया, इसकी साइज उतनी बड़ी थी, अब इसकी साइज इतनी छोटी हो गई, ठीक है ना। तो फोर्स पांचवा काम क्या कर सकता है, मतलब शेप और साइज बदल सकता है। शेप ऐसा था, मैंने यू शेप बना दिया, साइज इतना बड़ा था, मैंने छोटा सा साइज बना दिया। तो मैंने हाथ से फोर्स ही लगाया था ना, तो मतलब ये काम किसने किया, फोर्स ने किया। फोर्स ने शेप को भी बदला और साइज को भी बदल दिया। तो पांचवा काम फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये 5 काम फोर्स कर सकता है। फोर्स होता क्या है मैंने आपको फील करा दिया। फोर्स कर क्या सकता है, फोर्स 5 काम कर सकता है। जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, रुका हुआ है, उसको मूव कर सकता है। मैंने बताया ना पहले केस में जो फुटबॉल था वो रुका हुआ था, मैंने पैर से फोर्स लगाया, वो मूव करने लगा, मतलब स्टॉप था, मूव करने लगा। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, रुके हुए को चला सकता है। दूसरा काम फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको स्टॉप कर सकता है। जैसे जब बॉल मूव कर रही थी, मैंने हाथ से ऐसे उसको रोक दिया, मैंने हाथ से क्या लगाया, फोर्स लगाया ना, वो मूव कर रहा था, वो रुक गया। तो जो मूव कर रहा है उसको रोक सकता है। तीसरा काम फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान लो कोई बंदा स्लो साइकिल से जा रहा है, तुमने उस पर फोर्स लगाया, उसकी स्पीड बढ़ गई, ठीक है ना। तो इसकी स्पीड स्लो थी, फास्ट हो गई। अब मान लो कोई बंदा है जिसकी स्पीड फास्ट है, मैंने उस पर फोर्स लगाया, धीरे 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 इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो फोर्स क्या कर सकता है, स्पीड को चेंज कर सकता है। मैंने अपने हाथ से उसके साइकिल पर फोर्स ही तो लगाया था ना यार, तो फोर्स ने ये काम किया ना। फोर्स ने क्या किया, स्पीड को बदल दिया, या तो तेज़ से धीमा कर दिया या तो धीमे से तेज कर दिया। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को बदल सकता है। जैसे जब बॉल इधर आ रही थी, बैट्समैन ने बैट से हिट किया, बैट से क्या लगाया, फोर्स लगाया ना। फोर्स ने ये काम किया ना, फोर्स ने क्या किया, डायरेक्शन को बदल दिया। इधर डायरेक्शन था, इधर डायरेक्शन कर दिया। पांचवा काम फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये तो मैंने आपको करके दिखाया। जो कागज़ था उसका शेप ऐसा था, मैंने फोर्स लगाया, अपने हाथों से क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो फोर्स ने क्या किया, उसके शेप को बदल दिया। उसके बाद मैंने अपने हाथों से फोर्स लगाया, उसकी साइज़ को भी बदल दिया। तो ये काम 5 काम फोर्स कर सकता है। अभी आप देखो, मान लो मतलब बहुत तेज़ आंधी आ जाए और आप वहाँ पे खड़े हो, तो आपको लगता है जैसे आपको कोई चीज़ धक्का दे रही है, कोई चीज़ मतलब धकेलने की कोशिश कर रही है। अगर आप अपने टाइम लूज छोड़ दो, उस टाइम खुद को लूज छोड़ दो तो उड़ भी सकते हो भाई, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम पर कोई तो है जो फोर्स लगा रहा है, विंड है, हवा है जो तेज़ी से चल रही है, हमको फोर्स लगा रही है। हम किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं जिसके कारण हम बच जाते हैं, ठीक है ना। तो फोर्स देखिए मैटर नहीं है। मैटर आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जिसके पास मास और वॉल्यूम होता है। तो फोर्स ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं आपको ला के दिखा दूँ यही फोर्स है। फोर्स को आप फील कर सकते हैं, ठीक है ना। हर जगह लगभग हर एक टाइम पे आप पर फोर्स लग रहा है, या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। और एक बात और, मैंने आपको बताया इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के 5 इफेक्ट होते हैं। देखो पहला इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 इफेक्ट होते हैं फोर्स के। क्या ये हर बार देखने को मिलते हैं? तुम किसी पर फोर्स लगा रहे हो, क्या इनमें से कोई देखने को मिलेगा? हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं इस जो ये है बोर्ड है, इसको पीछे की तरफ पुश कर रहा हूँ। क्या ये मूव करने लगा? इस टाइम रुका हुआ है, क्या ये मूव करने लगा? नहीं किया। क्या इसका डायरेक्शन बदला? नहीं बदला। जिस डायरेक्शन में है, मतलब जैसा है वैसा है। क्या इसकी स्पीड बदली? नहीं बदली, अभी भी 0 पे है। क्या इसका शेप बदला? नहीं बदला, शेप भी नहीं बदला, साइज भी नहीं बदला। क्या मैंने फोर्स ही नहीं लगाया? ऐसा तो है नहीं, मैं तो फोर्स लगा रहा हूँ, फिर भी 5 इफेक्ट में से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर बार, इसका रीज़न है कि कोई इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ आते आते मैं सारा रीज़न आपको बता दूंगा ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि अभी नहीं बता सकता। आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़े हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी नहीं पढ़े हैं, तो ऐसा रीज़न जो होता है मैं आपको बता दूंगा बाद में ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि हर बार ज़रूरी नहीं है कि हमको इफेक्ट देखने को मिले, ठीक है ना। इन 5 में से जो 5 इफेक्ट हैं वो कभी कभी देखने को मिलते हैं, कभी कभी नहीं। मान लीजिए ट्रक खड़ा है, आप ट्रक को पीछे से पुश कर रहे हैं, ट्रक रुका हुआ था, क्या चलने लगा? नहीं चला। क्या उसका डायरेक्शन बदला? नहीं बदला। क्या उसकी स्पीड बदली? नहीं बदली। क्या उसका शेप बदला? नहीं बदला। क्या तुमने फोर्स नहीं लगाया? क्या नहीं लगाया तो ना, फोर्स तो लगाया, तुम फील भी कर रहे हो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, फिर भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसका रीज़न है फ्रिक्शन। रीज़न है, आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन उसका रीज़न है फ्रिक्शन। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज़रूरी नहीं है कि हमको हर बार इफेक्ट देखने को मिले। आप किसी पर फोर्स लगा रहे हो,
हो सकता है आपको इफेक्ट देखने को मिले। मैंने फुटबॉल पे फोर्स लगाया, फुटबॉल चलने लगी, उसका डायरेक्शन बदल दिया, उस पर फोर्स लगाया कि स्पीड बदल दिया, फुटबॉल को ज़्यादा प्रेस करोगे उसका शेप भी बदल जाएगा, तो वहाँ पे तुमको इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन आप किसी ट्रक को पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस पर इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। क्यों नहीं देखने को मिलता उसको? इसका रीज़न है फ्रिक्शन में, आगे पढ़ेंगे आप। लेकिन किसी ना कोई रीज़न होगा, ठीक है ना, तभी ऐसा नहीं होगा, वरना ये पांचों इफेक्ट ज़रूर होंगे, ठीक है ना। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर बार हमको इफेक्ट देखने को मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा लाइट नहीं है, गर्मी हो रही है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि फोर्स, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स ये क्या होता है। आज के लिए इतना ही। फोर्स क्या होता है आपको फील करा दिया, फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, 5 इफेक्ट होते हैं वो भी बता दिया। और ज़रूरी नहीं कि हर बार इफेक्ट देखने को ही मिले, ठीक है ना। देखने को नहीं मिलेंगे तो कोई ना कोई रीज़न रहेगा। देखो फिजिक्स में बिना रीज़न के कुछ नहीं होता है, फिजिक्स में हर जगह बिना रीज़न के कुछ नहीं होता, कोई ना कोई रीज़न रहता है। अब केमिस्ट्री में बिना एक्सेप्शन बोल देते हैं, सीधे बोल देते हैं एक्सेप्शन है ऐसा, ठीक है ना, रीज़न नहीं बताते। मैं भी जानता हूँ, मैं भी स्टूडेंट था। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सेप्शन नहीं बताऊंगा, रीज़न बताऊंगा, मतलब लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के बाद ही बताऊंगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी तक आप वहाँ पे पहुँचे नहीं हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के लिए। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।